नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। आज से एसएमएस स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच को लेकर नगर निगम और आरसीए के बीच फायर एनओसी को लेकर चल रहा विवाद अभी सुलझा नहीं है। आरसीए क्रिकेट ग्राउंड में सेंट्रलाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने सहित कई खामियां होने की वजह से निगम फायर एनसीओ नहीं दे रहा है। निगम ने साफ कह दिया है कि नियमों के विपरीत फायर एनओसी जारी नहीं की जा सकती। निगम ने आरसीए को कहा कि इन खामियों को दूर करें और अग्निशमन सुरक्षा के लिए व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद भी एनओसी दी जाएगी। आज निगम की टीम फिर से आरसीए ग्राउंड का मौका विजिट कर एनओसी पर फैसला लेगी। ऐसे में अभी तक आज होने वाले मैच पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। एसएमएस स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच में फायर एनओसी को लेकर नगर निगम और आरसीए के बीच विवाद उलझता जा रहा है। आरसीए के क्रिकेट ग्राउंड में सेंट्रलाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने पर नगर निगम ने एनओसी देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अगर आरसीए बिना एनओसी के क्रिकेट मैच करवाता है तो नगर निगम कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कैमरामैन रवि शर्मा के साथ नमूना अवस्थी, न्यूज इंडिया, जयपुर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस अब सामाजिक समीकरणों के साथ अपने उम्मीदवारों के चयन की कवायद में जुटी है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि उसने सभी सीटों पर नाम करीब करीब तय कर लिए हैं और खास वजह से उसे रोके हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस हर एक सीट पर सोशल इंजीनियरिंग के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए और सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी के चयन के आधार को ध्यान में रखकर काम कर रही है। कांग्रेस को राजस्थान से काफी उम्मीदें हैं, लिहाजा हर एक सीट के जातिगत समीकरणों, इसके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। चुनाव का मिशन 25 को लेकर चल रही कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग के जाल में फंस गई है। बीजेपी ने अपने जो 16 उम्मीदवारों का जो चयन किया है, प्रत्याशियों का जो चयन किया है, उसको देखकर कांग्रेस अब हर एक सीट पर जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में तो सोशल इंजीनियरिंग ने अच्छा खासा उसका असर दिखा था, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव होता है और उस एक वो बड़ा जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, उसमें कई जातियां, कई समीकरण काम करते हैं। लिहाजा पार्टी हर एक सीट पर अपने जातिगत और सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण को देखते हुए एक एक सीट की जोड़ बाकी गुणा भाग करते हुए चयन करने की दिशा में काम कर रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। लोकसभा चुनाव में जिले के मतदान दलों का प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण 2 चरणों में करवाया जाएगा। आज शहरी क्षेत्रों में तो 31 मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। जिले में 31,070 मतदान कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र के 16,974 और ग्रामीण क्षेत्र के 14,096 कर्मचारी शामिल हैं। जिले की शहरी और ग्रामीण सीट में 4,636 मतदान केंद्र हैं, जबकि 1,76,000 मतदाता बढ़ने से नए केंद्र खोलने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज और पोद्दार स्कूल में रखा गया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदान दलों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में रखा गया है, जिसमें पहले चरण में जयपुर शहरी तो दूसरे चरण में जयपुर ग्रामीण को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें भी 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, जिसमें पहले फेज के अधिकारियों को ये प्रशिक्षण 2 दिन के लिए चलेगा, जबकि द्वितीय और तृतीय लेवल के जो अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण 1 दिन का ही रखा गया है। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के नए आदेशों के तहत मतदान दलों के जो कर्मचारी हैं उनको अपना नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी यहां पर लाना जरूरी होगा। फिलहाल लोकसभा चुनावों में 1,76,000 नव मतदाताओं का भी नामांकन हुआ है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर 46 अदने मतदान केंद्र खोलने की मांग की है, जिसका कि जवाब आना बाकी है। फिलहाल शहर में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो आज शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा।
आईपीएल का पहला मैच आज गुलाबी नगरी में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब के बीच डे नाइट मैच खेला जाएगा। वहीं मैच के दौरान किसी भी तरह से कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बने, इसको लेकर डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने कमर कस ली है। 8 बजे से शुरू होने वाले मैच से पहले जयपुर एसएमएस स्टेडियम और आसपास के क्षेत्र में 70 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर तैनात रहेंगे। आमजन को बेहतर सुचारू ट्रैफिक मिले, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी देर रात तक सड़कों पर तैनात रहेंगे। वहीं एसएमएस स्टेडियम के पास सवाई मानसिंह अस्पताल, 22 गोदाम सर्किल, टोंक रोड पर जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज आईपीएल का पहला मैच खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये डे नाइट मैच खेला जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने अपनी कमर कस ली है। किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम नहीं हो, इसको लेकर तमाम जो ट्रैफिक आला अधिकारी है और ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है वो ऑन ड्यूटी देर रात तक तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि 70 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वो ऑन ड्यूटी तैनात रहेंगे और किसी भी तरह से कोई ट्रैफिक में खलन ना पड़े, इसको लेकर मुस्तैदी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसके ठीक आसपास में जो इलाके हैं, 22 गोदाम सर्किल कह सकते हैं, टोंक रोड कह सकते हैं, या फिर सवाई मानसिंह अस्पताल वाला जो एरिया है, यहाँ पर जरूरत पड़ने पर डाइवर्ट भी किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की यही कोशिश रहेगी किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम समय रहते नहीं हो। सहयोगी विजेंद्र के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। विजय संकल्प सभाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों का आगाज कर दिया है। 24 से 27 मार्च भाजपा सभी लोकसभा सीटों पर विजय संकल्प सभा आयोजित कर रही है। इन सभाओं को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी संबोधित करेंगे। विजय संकल्प सभाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। कल यानी कि 24 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इन सभाओं का आयोजन करेगी और जनता के बीच में एक विजय संकल्प का आह्वान करेगी। पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभाओं का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री साथ ही साथ बीजेपी के बड़े पदाधिकारी इन सभाओं को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ मनीष तादीज, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर के मेगा हाईवे स्थित गुलेरिया तिराहे पर रविवार रात को फिल्मी स्टाइल में गाड़ी का पीछा कर पिस्तौल की नोक पर 7 लाख की लूट की गई। साथ ही लुटेरे गाड़ी को भी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार श्रीराम इंफ्राटेक के कॉन्ट्रैक्टर गांव चक राजियासर निवासी ओम प्रकाश जाट देर रात को अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान गुलेरिया मेगा हाईवे तिराहे पर एक कार में सवार होकर आए लुटेरों ने उनसे बीकानेर जाने का रास्ता पूछने के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही पीड़ित ने गाड़ी रोकी, इतने में एक युवक ने पीड़ित के सिर पर पिस्तौल लगा दी। बाकी 3 लुटेरे भी उनकी गाड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर बैठ गए और उनसे मारपीट कर उन्हें बाहर फेंक दिया। बाद में लुटेरे पीड़ित की स्कॉर्पियो गाड़ी और उसमें रखे 7 लाख रुपए, मोबाइल, एटीएम कार्ड और जमीनों के दस्तावेज लेकर मौके से फरार हो गए। प्रकाश नाम का व्यक्ति अपने गांव के लिए रवाना हुआ था, जिसका सालासर रोड पे उनका जो है मकान भी है और वहाँ उन्होंने ऑफिस बना रखा है। उनकी कोई ट्रेलर वगैरह चलती है। वहाँ से वो अपने गांव की तरफ जा रहा था। बता रहे हैं कि जो छापर तिराहे है वहाँ पर एक गाड़ी पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आई है। उसमें जो है 3-4 आदमी थे, जिन्होंने इसको रोक करके और गाड़ी छीन करके ले जाना। चोमू में 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली नववर्ष विशाल भगवा रैली को लेकर हिंदू नववर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर पहुंचकर पहला निमंत्रण भगवान गणेश को दिया। इसके बाद हिंदू नववर्ष समिति संगठन के लोग इमाम चौक स्थित दरवाजे के मुख्य द्वार पर स्थित गणेश प्रतिमा की पूजा के लिए जाने लगे। जैसे ही ये लोग पीवाला कुआं तक पहुंचे तो विशेष समुदाय के लोगों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान एसीपी फूलचंद मीणा सहित कुछ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में विशेष समुदाय के लोगों ने इमाम चौक रास्ते से जाने के लिए रोका। इस दौरान दोनों समुदाय में कहासुनी हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को एसटीएफ सहित पुलिस की अलग अलग कंपनी की टीमों को चोमू बुलवाना पड़ा। वहीं मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल चोमू में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया हुआ है। आज हिंदू नववर्ष समारोह समिति चोमू के द्वारा जो 5 अप्रैल को
हिंदू भगवा रैली जो निकलनी है उसके निमित्त गणेश निमंत्रण का और मंदिर दर्शन का कार्यक्रम था। हम लोग 10 बजे प्रधान कार्यालय से रवाना हुए। वहाँ से हम लोगों ने गढ़ गणेश जी के मंदिर में उनको निमंत्रण दिया, वहाँ पूजा की। उसके बाद में यहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आए, यहाँ पर हमने पूजा की। और इसके बाद में हमारा गंगा माता मंदिर जो सेवा बस्ती में है वहाँ जाने का हमारा कार्यक्रम था। पुलिस प्रशासन को पहले से इस चीज़ की सूचना थी, कल मीडिया में भी ये सूचना थी, अखबार में भी आ गया था। लेकिन हम जो ही पियाले कुएं के पास में पहुँचे तो उस मोहल्ले में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों ने हमको वहाँ से जाने से रोका। हमने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि देखो हम लोग स्थानीय हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, आपस में हमारा भाईचारा है, वो भाईचारा बना रहे। बदतमीजी करना और उनको उधर से नहीं जाना, मेरे ख्याल से इस लोकतंत्र के अंदर सबसे जिसकी कठोर शब्दों में जितनी निंदा करें उतनी कम है। और कांग्रेस सरकार जिस तरीके से तुष्टिकरण की नीति अपना रखी है और जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को सहानुभूति दिखाने का काम करती है, मेरे ख्याल से जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई, राजकार्य की बाधा का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पुलिस को भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन से जो वार्ता हुई है उस वार्ता के अंदर हमने ये कहा है कि जो वर्षों से एक तरीके से चौमुखा शांति का माहौल था, उस माहौल को प्रशासन की लापरवाही की वजह से बिगड़ने का एक मौका मिला है। और मेरे ख्याल से जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जुलूस लेके जा रहे थे और उनको रोककर इस प्रकार की घटना करना मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है। सर, हम निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे गंगा माता के मंदिर में। वहाँ पे मैं रैली के अंदर था तो 3-4 जो इधर के एरिया के लोग आए और मेरे को छीना झपटी करने लगे। मेरे से इधर बोले बंदूक आपके पास में, और मेरे को खींचने लगे अपने एरिया की तरफ में। पुलिस वाले जबकि मौजूद थे वहाँ पे, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे सर को मारपीट की गई है, तोड़ा फोड़ी की गई है। इसी हिसाब से जो भी है पुलिस वाले, देखो सर, पुलिस वाले सर मूक दर्शन बने रहे, देखते रहे, कुछ नहीं है। बोले आपके पास बंदूक है, मेरे पास मोबाइल था सर, देखो मोबाइल है जेब में, और कुछ नहीं है। राजस्थान के बीकानेर स्थित कोलायत के सीमावर्ती क्षेत्र में 2 संदिग्ध गुब्बारे देखे गए। गुब्बारों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ देखा गया। किसान सुभाष और रियाज बलोच ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी। बताया जा रहा है कि बज्जू थाना क्षेत्र के 5 CDY में 2 गुब्बारों के देखने पर लोगों में दहशत का माहौल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल से राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बूंदी में राहुल की सभा को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल है। साथ ही सभा को ऐतिहासिक बनाने में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह तैयारियों में जुटे हैं। बूंदी में एक होटल में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं की AICC के सचिव तरुण कुमार ने बैठक ली। इस बैठक में मिशन 25 को लेकर चर्चाएं भी की गई। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र चोमू में भाजपा होली स्नेह मिलन और विजय संकल्प सभा समारोह का आयोजन आर चंद्रा रिसोर्ट राघव वर्ल्ड स्कूल के पास किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सीकर सांसद सुबिनाधन सरस्वती, जिलाध्यक्ष जयपुर देहात और विधायक रामलाल शर्मा रहे। विजय संकल्प सभा में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने देश के विकास के नाम पर फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम एक विजय संकल्प का कार्यक्रम है, देशव्यापी है। 24 और 26 2 तारीखें ऐसी रखी हैं जब हर लोकसभा में कार्यक्रम हो रहा है, और उसी निमित्त मैं आज सीकर लोकसभा के इस कार्यक्रम के निमित्त चोमू में पधारा हूँ। और निश्चित रूप से जो वातावरण है वो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, मोदी जी की जो लोगों में एक साख है, जो लगता है कि एक प्रधानमंत्री जिसने दिन रात इस देश के लिए काम किया है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन ने मुझे सांसद के रूप में उतारा, और मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता ने बहुत ही बड़े बहुमत से मुझे विजयश्री दिलाई। क्षेत्र की जो अपेक्षाएं थी, मैंने प्रयास किया कि लोकसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को ठीक ठीक उठाऊं, और चाहे सीकर का मेडिकल कॉलेज है, रेलवे के कार्य हैं, रोड के कार्य हैं, सड़कों के हैं, पेयजल के हैं, स्वास्थ्य के हैं, इन सब कामों को करने का प्रयास किया है। पूरे देश भर के अंदर
24 तारीख और 26 तारीख को संकल्प सभा के रूप में आज के कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते हरियाणा सरकार के काबीना मंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब पधारे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ के लोकप्रिय सांसद और यहाँ के अभी 2019 के लोकसभा के उम्मीदवार सम्मानीय सुमितानंद जी महाराज पधारे हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री सम्मानीय कांशीराम जी गोधारा भी पधारे हैं और सीकर के जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी जी भी पधारे हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाकर आने वाले समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए हम काम करेंगे। श्री डूंगरगढ़ के सरदार शहर रोड पर नगरपालिका द्वारा आवंटित सरकारी कॉलेज की आवंटित भूमि पर कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के मामले के विरोध को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। निर्दलीय पार्षद आशीष जाड़ीवाल, भाजपा नेता ताराचंद सारस्वत सहित अनेक भाजपा पार्षद मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। खबर राजस्थान के चूरू से है, जहां एक ही समुदाय के दो गुटों में आपसी मारपीट में एक युवक घायल हो गया। घायल को स्थानीय राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। युवक सद्दाम मिस्त्री ने बताया कि वे परमाणा ताल के पास बाइक ठीक करने का काम करता है। वहीं दुकान से जब वो घर वापस लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने उन पर मारपीट की। हालांकि घटना की सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। राजस्थान के जोधपुर ओसिया के सामराव गांव में एक दुकान में लगा एटीएम की कंट्रोल मशीन लूटने और मारपीट करने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सामराव निवासी बाबूराम पुत्र रेवतराम जाट ने पुलिस थाना लोहावट में रिपोर्ट पेश कर मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन गहनता से कर रही है। जोधपुर के बालेसर से 2 माह पहले घर से लापता हुई युवती को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक उटांबर गांव से 23 जनवरी को लापता हुई लड़की के पिता ने बालेसर पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीकानेर से उसे दस्तयाब किया है। जोधपुर से इंदौर वाया जयपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 12466 एक दिन छोड़कर अगले दिन विलंब से रवाना होने से सैकड़ों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्रेन 31 मार्च तक ट्रैक के रखरखाव के चलते विलंब से चलेगी। सोमवार सुबह 5:55 पर जाने वाली यह ट्रेन सुबह 8:15 बजे रवाना होगी। वहीं रेलवे सूत्रों का कहना है कि ट्रैक के रखरखाव के चलते रणथंभौर एक्सप्रेस को एक दिन छोड़ के अगले दिन विलंब से रवाना करना पड़ेगा। राजस्थान के नसीराबाद में देखरेख के अभाव के चलते बायो टॉयलेट की हालत बेकार हो गई है, जिसके चलते लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। दरअसल लाखों रुपए खर्च करके बीते साल छावनी परिषद ने नगर के बाहरी क्षेत्र में लगभग 20 बायो टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन बावजूद इसके छावनी प्रशासन की अनदेखी के चलते नगर के चारों ओर खुले में शौच जाने वाले स्वच्छता अभियान की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। और वहीं जब मामले में छावनी परिषद के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो सभी पल्ला झाड़ते नजर आए। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित शराब ठेके के ऊपर बने मकान में एक युवक का शव लटका मिला। वहीं युवक के शव की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर सीएससी श्री माधोपुर की मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान सुरेश कुमार सैनी निवासी बस्ती के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।